everyone, welcome back to my channel Fit Fire. I hope you all are good. Have a happy new year to you all. मैं चाहता हूँ कि आप सभी का नया साल काफ़ी अच्छे से गुजरे। आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के बारे में। हम जब भी एयरपोर्ट जाते हैं तो देखते काफ़ी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कैसे उनकी वैकेंसीज निकलती हैं, कहाँ पे अप्लाई करें, क्या क्राइटेरियाज होते हैं एयरपोर्ट जॉब के लिए, वहाँ काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या सैलरीज मिलती है, क्या बेनिफिट मिलती है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा मैं सारे ग्राउंड स्टाफ कितने टाइप्स होते हैं ग्राउंड स्टाफ्स के, क्या क्या किसके लिए काम करते हैं, क्या वर्क होता है उनके पर्टिकुलर, क्या क्या वर्क डिसाइड होता है उन्हें, क्या कितने वर्किंग आवर्स होते हैं। तो होप ये वीडियो लंबी जाएगी, तो इस डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि ग्राउंड स्टाफ्स होते कौन है। जब भी आप एयरपोर्ट पे इंटर करेंगे, इंटर करने से लेके फ्लाइट आपके बोर्ड होने तक जितने भी लोग एम्प्लॉय दिखेंगे, कैबिन क्रू और पायलट्स को छोड़ के जितने भी यूनिफॉर्म में आपको एम्प्लॉय दिखेंगे वो सारे ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं। सबके अपने अपने मैनेजमेंट होते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, सब अलग अलग प्रोसेस के साथ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ कितने टाइप के होते हैं। ग्राउंड स्टाफ दो टाइप के होते हैं, एक तो एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए काम करती है और एक जो एयरलाइंस के लिए काम करते हैं। इंडिया में जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट देखती है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। ओके, ये मैनेजमेंट संभालती है एयरपोर्ट पे। जैसे कि कभी फ्लाइट के काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स हैं तो सबके पर्टिकुलर एयरलाइन के स्पेसेस होते हैं, मिले हुए होते हैं उन्हें, वहाँ पे काफ़ी रश तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उन्हें मैनेज कैसे करें। सिक्योरिटीज़ देखते हैं, कैमराज एंड ऑल। यही हायरिंग करती है, इनकी वैकेंसीज आती हैं, इनके ओरिजिनल साइट्स पे आते हैं, गवर्नमेंट साइट्स पे आती हैं, इनकी वैकेंसीज होती हैं। फिर आते हैं एयरलाइन के स्टाफ्स। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्हें भी हायर करती हैं वो मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं मेनली। ओके, मेनली। और इंडिया में एयरलाइन जितने भी हैं मेनली प्राइवेट है, तो ये जितने भी ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं सारे प्राइवेट होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राउंड स्टाफ्स में एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ जो होते हैं उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं CSE, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैंप एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, बैगेज हैंडलिंग करने के लिए जो बैगेज लोडर्स होते हैं, जितने भी आपको रिजर्वेशन काउंटर्स पे मिलेंगे, अराइवल्स पे मिलेंगे, बोर्डिंग गेट्स पे मिलेंगे, ट्रॉली बॉयज़ होते हैं, जितने भी लोग होते हैं ये सारे एयरलाइंस के होते हैं, प्राइवेट एयरलाइंस के होते हैं, ये सारे ग्राउंड स्टाफ होते हैं। जो भी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई करेंगे सबकी अलग अलग वैकेंसीज आती है, सबकी मेंटेन वैकेंसीज आती है। जैसे CSE की वैकेंसीज अलग आती है, रैंप एग्जीक्यूटिव की अलग, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की अलग, सबकी अलग अलग वैकेंसीज आती है। एज एग्जाम्पल हम लेते हैं CSE, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इनका वर्क क्या होता है, ये आपको कहाँ पे मिलेंगे मेनली आप इन्हें देख सकते हैं टिकटिंग काउंटर्स पे, रिजर्वेशन काउंटर्स पे। अब जब भी एयरपोर्ट जाएंगे, मान लीजिए आपको फ़्लाइट टिकट्स अपने एयरपोर्ट से कराने हैं मेनली, तो आप वहाँ जाके जो भी आपको स्टाफ दिखेगा टिकटिंग के लिए, आपको फ़्लाइट कैंसिल करानी है, रीशेड्यूल करानी है, आपकी फ़्लाइट डिले होगी, इन्फॉर्मेशन जो भी निकलती है वहाँ से कोई इन्फॉर्म करता है। मेनली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रिजर्वेशन काउंटर पे ही जाते हैं, टिकटिंग काउंटर पे ही जाते हैं। जो भी वहाँ स्टाफ बैठे होते हैं वो CSE होते हैं। एज एग्जांपल मैं CSE बात कर रहा हूँ। ओके, आप जो भी आप चेक इन काउंटर्स पे जाओगे, मेनली चेक इन काउंटर्स पे भी CSE ही बैठे होते हैं। आपके रिजर्वेशन काउंटर के अलावा चेक इन काउंटर बैठे होते हैं। अराइवल्स पे भी मेनली उनके वर्क डिसाइड होते हैं, सबके अलग अलग। मेनली मैंने CSE का एग्जाम्पल लिया तो इनके वर्क डिसाइड होते हैं कि ये क्या करते हैं। फिर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव होते हैं। सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव, आप जब भी फ्लाइट बोर्ड करने जाओगे तो आपको बीच में सिक्योरिटी के काफ़ी लोग मिलेंगे। नीचे रैंप पे जो लोग मिले वो रैंप एग्जीक्यूटिव होते हैं। सबके अपने अपने अलग अलग वर्क होते हैं, वो एयरलाइन के थ्रू करते हैं। उनके वर्किंग और सबके अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, मेनली ग्रेजुएट ग्राउंड स्टाफ के लिए, मेनली एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो है ग्रेजुएट। कुछ साल पहले, आज से 2-3 साल पहले इनकी रिक्वायरमेंट मेनली थी जो थी 10+2 थी, अब ग्रेजुएट है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं एविएशन डिप्लोमा कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ एविएशन का, तो मेनली जहाँ से भी आप कोर्स करते हो, काफ़ी लोग करते हैं एविएशन में इंटर करने के लिए, जहाँ पे भी आप कर रहे हो तो उनके प्लेसमेंट के थ्रू आप जाते हो एयरलाइन के, उनका
लिंक्स होते हैं, आप उसके थ्रू प्लेस्ड होते हो, तो वो आपको प्लेस करते हैं। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एयरलाइंस की नहीं होती है कि वी नीड एविएशन डिप्लोमा और एनीथिंग। आप ग्रेजुएट हो, बेस्ट है। आप ग्रेजुएट हो तो आपको कोई एविएशन डिप्लोमा करने और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसीज जब भी आती है उसमें रिक्वायरमेंट्स में ग्रेजुएट ही होता है। कोई एयरलाइंस, कुछ एयरलाइंस स्पेसिफाई करती हैं तो बट वो अपने जो भी स्टडीज़ के लिए एविएशन कोर्सेज कराते हैं इंस्टीट्यूट, उनके थ्रू होती है वो। डायरेक्ट वैकेंसी में कहीं नहीं लिखा होता है कि आप एविएशन डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट ही चाहिए होता है, ग्रेजुएशन मस्ट होता है इसके लिए, मेनली ग्रेजुएट है। ओके, तो ग्रेजुएशन में आप यही, अब ये काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर मैंने बीबीए किया है, बीएससी किया, बीकॉम, कोई भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई ग्रेजुएशन का ये नहीं है, ग्रेजुएट हो आप मस्ट है कि आप अपना अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नहीं चाहिए नहीं, मेनली फ्रेशर के लिए अगर वैकेंसीज आ रही है, अगर वो वैकेंसी फ्रेशर के लिए है तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते। कोई एक्सपीरियंस का मेनली वो डिमांडेड नहीं होता है। कुछ एयरलाइंस करते हैं जब उन्हें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है तो एक्सपीरियंस के अप्लाई होता है कि एक्सपीरियंस, उस पर लिखा होता है पहले से वी नीड एक्सपीरियंस क्रू और वी नीड एक्सपीरियंस ग्राउंड क्रू। ओके, तो उस पर सारी मेंशन चीज़ें होती हैं। मेनली हायरिंग होती है फ्रेशर्स के लिए। ओके, मेनली सीएससी, रैंप सिक्योरिटी, आपको जितने भी स्टाफ दिखेंगे अराइवल गेट्स पे, बोर्डिंग गेट्स पे, रिजर्वेशन काउंटर्स, टिकटिंग काउंटर्स पे, उनके लिए मेनली होता है, मेनली जो रिक्वायरमेंट मस्ट रिक्वायरमेंट होती है वो है ग्रेजुएट। उसके बाद आता है, आपने देखा होगा जो भी आपको बैगेज हैंडलिंग में हेल्प करते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो भी हैंडीकैप को असिस्ट करते हैं ट्रॉलीज पे, व्हील्स पे, उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है मेनली उन्हें हम लोडर्स बोलते हैं, ट्रॉली बॉयज़ बोलते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10+2 होती है। 10th होती है किसी एयरलाइंस की, किसी की 10+2 होती है। मेनली उनके क्राइटेरियाज अलग अलग होते हैं, मेनली 10th और 10+2 होती है। बात करते हैं जो कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस होता है, जैसे सीएससी होते हैं। सीएससी के लिए एक्सपीरियंस, अगर आप ग्राउंड स्टाफ में किसी और एयरलाइंस के लिए वर्क कर रखा आपने, मेनली वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो होटल्स में एज ए फ्रंट ऑफिस काम करते हैं, वो सीएससी में मेनली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जो कस्टमर को असिस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी, ये आप सर्टिफिकेट्स आप दिखा सकते हो, आप एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। एज ए सीएससी आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप दिखा सकते हो कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम करता था, इस होटल में, रिस्पेक्टिव होटल में मैं काम करता था। तो आप ये वर्क एक्सपीरियंस अपने दिखा सकते हो। मे भी आपको प्रेफरेंस मेनली प्रेफरेंस मिलती है अगर आप कस्टमर रिलेटेड सर्विस में हो, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी में देखते हैं, अगर आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने अगर स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में अगर आपने एनसीसी की है, स्काउट एंड गाइड की है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप दिखा सकते हो एक्सपीरियंस, एज एक्सपीरियंस कि मैंने ये करा है। और अगर आपने किसी एयरलाइंस में एज ए सिक्योरिटी या सिक्योरिटी में आपने जूनियर्स में काम करा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, उसमें आपको उसको प्रेफरेंस मिल सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द पर्सनालिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। मेनली अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऐसे सर्विसेज के लिए जिसमें आपको कस्टमर से इंटरेक्ट होना है, जैसे सीएससी, गुड पर्सनालिटी आपको चाहिए, तभी आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाओगे। आप हेल्पफुल देखने चाहिए एज अ फेस, आपका बॉडी लैंग्वेज, कि आप यू डोंट नीड टू बी एरोगेंट, आपके फेस पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा स्माइल करते रहना है, ताकि आप अगर किसी को पर्सन को प्रॉब्लम है तो आपके पास आए ताकि आप उसकी हेल्प कर सको। तो ये गुड पर्सनालिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ आपको कस्टमर को इंटरेक्ट करना है। जैसे आप टिकटिंग एजेंट बैठे हो, टिकटिंग काउंटर्स पे बैठे हो, रिजर्वेशन काउंटर्स पे कस्टमर्स आते हैं, फॉरेन पैसेंजर्स भी आते हैं, तो आपको मेनली डील करना होता है। तो आप हर जगह हिंदी यूज़ नहीं कर सकते, आपको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश मस्ट होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट आपके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी बताया जाता है, जब आप सेलेक्ट होते हो तब भी इंटरव्यूज भी आपके इंग्लिश में ही होते हैं। तो इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए इंग्लिश। आप चेक इन काउंटर्स पे बैठे हो एज ए सीएससी, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, जहाँ पे आपको यूज़ करना है इंग्लिश, मेनली यूज़ करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आप वहाँ पे इंटरेक्ट करते हो, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए ताकि आप हेल्पफुल देखो, आप कस्टमर को हेल्प करो, इंटरेक्ट कर सको कस्टमर की, उनकी क्या प्रॉब्लम समझो, फिर आप उन्हें हेल्प। वेरी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। ओके, अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। मेनली इंडिया में जो एज क्राइटेरिया होती है ग्राउंड स्टाफ की, वो होती है 18 to 27, मिनिमम 18, मैक्सिमम 27।
जब भी आप वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करोगे उसमें मेंशन होता है कि क्या एज क्राइटेरिया होने चाहिए। ये भी डिपेंड करता है अलग अलग एयरलाइंस पे। कोई एयरलाइंस जो मेंशन करती है जब भी अपने पोस्ट करती है वैकेंसीज़ के लिए, तो उसमें मेंशन करती है मुझे क्या एज क्राइटेरिया चाहिए। कोई एयरलाइन करती है 18 to 25, कोई 18 to 27 भी करती है। कुछ एयरलाइंस हैं जो 18 to 29 भी करती हैं। वो देखती हैं क्या स्पेसिफाई, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से वो वैकेंसीज आती हैं, तो उनमें वो मेंशन किया होता है कि उन्हें क्या एज क्राइटेरिया चाहिए होता है। ठीक है, मेनली जो होती है इंडिया में 18 to 27 ही होती है। इंडियन एयरलाइंस के जितने भी प्राइवेट ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं, जो भी ग्राउंड स्टाफ्स होते हैं, उनकी एज 18 to 27 मेनली होती है। बात करते हैं हाइट एंड वेट की। मेनली इंडियन एयरलाइंस में जितने भी एयरलाइंस हैं, ग्राउंड स्टाफ के लिए हाइट एंड वेट का वैसे रेशियो नहीं है। अगर क्राइटेरिया होता है, अगर एज क्राइटेरिया के जैसे उन्होंने अपलोड किया होता है अपने पोस्ट में, वैसे हाइट क्राइटेरिया अगर मेंशन किया उन्होंने अपने पोस्ट में, अपने वैकेंसीज में जब आप अप्लाई करने जाते हो तो उसमें मेंशन होता है, तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ता है। मेनली अगर होता भी है तो गर्ल्स के लिए हाइट होते हैं 155 to 157 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर्स भी होते हैं। एंड बॉयज़ के लिए 165 सेंटीमीटर to 167 सेंटीमीटर। वेट की बात करें, वेट आपको प्रॉपर होना चाहिए। और BMI भी होता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें आपके रेशियो निकालते हैं हाइट एंड वेट का। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जो भी रेशियो होता है वो डिपेंड करते हैं एयरलाइंस क्राइटेरिया के। अगर उन्हें BMI चाहिए होता है कि मुझे ये BMI चाहिए, तो वो रेशियो होता है 18 to 23, 18 to 22 गर्ल्स का होता है, बॉयज़ का होता है 18 to 25। तो उनका एक क्राइटेरिया होता है, उसके आप फुलफिल करने होते हैं। जब भी आप अप्लाई करते हो तो रिक्वायरमेंट्स आप में होनी चाहिए। आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हो जब भी वो मेंशन करते हैं, जब वो पोस्ट करते हैं वैकेंसीज के लिए। जॉब के लिए अप्लाई कहाँ से करें? ग्राउंड स्टाफ के जॉब्स होते हैं, इनके अप्लाई कहाँ से करेंगे, कहाँ पे शो होता है, क्या नोटिफिकेशन आती है? तो मेनली जो इंडिया में अप्लाई करने का होता है वो अगर सबसे बेस्ट है तो नाउ डेज सबसे बेस्ट होता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो रिस्पेक्टिव एयरलाइंस का। आप सर्च, जैसे आप इंडिगो सर्च कर रहे हो, इंडिगो का करियर वेबसाइट है, उसके परस्पेक्टिव उसका वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो, उसके नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। वहाँ पे जब भी आप ओपन करोगे वैकेंसीज, हायरिंग, हर चीज़ के वहाँ पे होते हैं प्रॉपर वे में। ग्राउंड सर्विसेज के अलग होते हैं, कैबिन क्रू सर्विसेज के अलग होते हैं, CPL सर्विसेज के अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं उसमें। और अब आप इस एयरलाइंस में, जिस एयरलाइंस में भी आप जाओगे, वो मेनली वो अपने करियर वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम पे भी मेनली वो पोस्ट करते हैं जो भी वैकेंसीज निकलती हैं। कुछ एयरलाइंस अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हैं एज वेल एज ऑन देयर करियर वेबसाइट। आप गूगल पे अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हो ग्राउंड स्टाफ जॉब्स इन दिल्ली, ग्राउंड स्टाफ जॉब्स इन मुंबई, तो काफ़ी वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी, कम से कम 10 पेज की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। नहीं, वो काफ़ी, मैं नेम नहीं लूँगा किसी पेजेस का। काफ़ी पेजेस ऐसे हैं जो आपको बोलेंगे मैं आपको चार्ज करता हूँ, एज ए थर्ड पार्टी वो कहते हैं मैं काम करता हूँ, आपको चार्जेस लेंगे। आप जिस एयरपोर्ट पे, जहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है, आप उसका भी सर्च करोगे ना ऑनलाइन अगर गूगल पे, तो वहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि यहाँ वैकेंसीज है। जहाँ पे एयरपोर्ट है नहीं, वहाँ भी वैकेंसीज आपको शो करेंगी। तो मेनली आप उनके करियर वेबसाइट पे ही देखो, बिकॉज इस लाइन में काफ़ी फ्रॉड होते हैं, हुए भी हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मैं आपकी जॉब लगा दूंगा, आप मुझे ट्रेनिंग फीस दो। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है मेंशन होता है, क्राइटेरिया होता है, वो सारी एयरलाइंस के थ्रू होती हैं। थर्ड पार्टीज अभी वर्क नहीं करती हैं। कुछ लोग करते हैं बट आई डोंट नो, बट ये रॉन्ग है। आप करियर वेबसाइट से आप उनकी देखो, सबके अपने अपने प्रॉपर एयरलाइन के वेबसाइट्स हैं, आप उनके नेम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। उनके मेनली वो करियर वेबसाइट पे ही अपना करते हो। उनका वेबसाइट जो होता है उसमें अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं अलग अलग। आप वहाँ पे अप्लाई करो, आप ऑनलाइन सर्च करो जिस एयरलाइंस का करना है प्रॉपर, तो आपको मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम पे भी अगर जो एयरलाइंस होते हैं तो उन्होंने अपने बायो में इंस्टाग्राम पे अपना लिंक डाला होता है कि हमारा लिंक क्या है, पेज का लिंक क्या है। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। वैकेंसीज वहाँ की बाई कैटेगरीज वो आती है, आप वहाँ से अप्लाई करो। इन फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़ो। जो भी आपको कहते हैं कि मैं आपको ट्रेनिंग फीस आप दो, मुझे कुछ पैसे दो, आप मुझे 5,000 दो, 10,000 दो, मैं आपकी जॉब करा दूँ, कोई जॉब की गारंटी नहीं देता है जब तक एयरलाइन अपना नोटिफिकेशन पोस्ट नहीं करती है कि मुझे नीड है, एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर चाहिए, जो भी उनकी नीड होती है, मुझे कस्टमर सर्विस चाहिए, रैंप सिक्योरिटी के लिए लोग चाहिए, तो वो अपना प्रॉपर
पोस्ट करती हैं, आप उनके वेबसाइट्स पे देखो। तो ये आपके लिए बेस्ट तरीका है जॉब के अप्लाई करने का। जब भी आप वैकेंसीज देखोगे उनके ऑनलाइन पोर्टल पे, वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मेंशन किया होता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपको आपकी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एज क्राइटेरिया होता है, सब कुछ वो मेंशन किया होता है। जैसे ग्रूमिंग स्किल होता है, गर्ल्स के लिए मेकअप क्या रिक्वायर्ड होता है, मतलब मेकअप वेल ग्रूम्ड होके आना है। गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि वेल ग्रूम्ड होके वो जाएँ। बॉयज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है जो भी होती है। मेंशन ये भी किया होता है आपको फॉर्मल में जाना होता है मेनली। बॉयज़ को भी फॉर्मल में जाना होता है, गर्ल्स को भी फॉर्मल में जाता है। नो कैजुअल से अलाउड नहीं होते मेनली। इंडियन एयरलाइंस में कोई जो भी इंटरव्यू होते हैं उसमें कैजुअल अलाउड नहीं होते। मेनली लोग जो जाते हैं फॉर्मल्स में जाते हैं। वो आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। जब भी आप इंटरव्यू आप कैजुअल्स में बैठो, वो समझ जाएगा कि ये बंदा ऐसे ही आया है, कोई इंटरव्यू देने नहीं आया। क्योंकि उन्होंने मेंशन किया होता है कि उन्हें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या चाहिए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सब प्रॉपर मेंशन होता है। तो आप उसे उनकी सारी गाइडलाइंस को फॉलो करो, फिर आप इंटरव्यू देने जाओ। फॉर्मल्स होते हैं बॉयज़ के लिए, आप ट्राउजर वियर करके जा सकते हैं, ब्लेजर नॉन फॉर्मल शर्ट्स पहन के जा सकते हैं, टाई लगा सकते हैं, आप उस पर ब्लेजर वियर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए भी ऐसे ही होता है, वो ट्राउजर वियर कर सकते हैं, स्कर्ट्स वियर कर सकते हैं। सबके अपने अपने ही है, सब फॉर्मल वियर करते हैं। मेनली फॉर्मल अलाउड होता है एयरलाइंस के इंटरव्यूज में। काफ़ी बार मैंने सुना है कि लोग वैकेंसीज के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, रिस्पेक्टिव एयरलाइंस के बंदों से पूछते हैं जो वहाँ वर्क करते हैं, स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ, क्रूज, उनसे पूछते हैं सर वैकेंसीज कब आएगी। नहीं, उन्हें भी नहीं पता होता है कि वैकेंसीज कब आएंगी। वो गेस कर सकते हैं कि वैकेंसीज कब आएगी। अगर वो कुछ लोग होते हैं जो ब्राइब कर सकते हैं आपको कि हाँ वैकेंसीज आएंगी, मैं आपको बता दूंगा, आप नंबर दे दो मेरा। किसी रिस्पेक्टिव एयरलाइन का मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा कर सकता है, कुछ लोग करते भी हैं। तो मेनली आपसे वो पैसे लेने के चक्कर में वो कहेगा मेरी जान पहचान है, मैं आपका करा दूंगा। मेनली आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आपसे वो पैसे ले लेगा। फिर आप ढूंढते रह जाओगे कौन सा बेस था, कहाँ से फ्लाई करता है वो, किस, आपको क्या पता वो दिखे भी ना, फिर वहाँ पे वो एयरपोर्ट स्टाफ है भी नहीं है, आपको यूनिफॉर्म देख के लगा कि इस एयरलाइन का स्टाफ है, क्या पता वो ना हो स्टाफ। तो आप कभी भी जॉब नोटिफिकेशन के लिए, जॉब अप्लाई करने के लिए आप एयरपोर्ट नहीं जाओ। सारी वैकेंसी जो आती है ऑनलाइन पोर्टल पे आते हैं, वेबसाइट पे आती है, आप वहाँ जाओ, उसके थ्रू जाओ। एयरपोर्ट आपको वैकेंसीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगता है कि ये सर यहाँ पे वैकेंसीज है, ये रिक्वायरमेंट है। जो भी फिर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट की जो भी वैकेंसीज होती हैं वो भी ऑनलाइन ही होती हैं, ठीक है। तो आप मेनली ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ही चेक करो, जो उनके जो रियल वेबसाइट्स हैं। अब बात करते हैं आपको वर्किंग आवर्स की। आप कितने देर वर्क करोगे जब भी आप ग्राउंड स्टाफ में सेलेक्ट होगे, तो आपके वर्किंग आवर्स का होता है। मेनली जो वर्किंग आवर होते हैं वो 6 to 10 आवर्स होते हैं। एवरेज जो वर्किंग आवर होता है वो 8 आवर्स, 8 घंटे होते हैं मिनिमम वर्किंग आवर जो एवरेज होते हैं, आपको करना होता है। और हाँ, आपको कोई भी हॉलीडेज जो मिलती है, वीकली ऑफ्स मिलते हैं आपको। जैसे कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे तो एयरपोर्ट्स बंद होते नहीं है, एयरलाइंस फ्लाई करना बंद करते नहीं है, तो मेनली आपको फेस्टिवल्स पे आपको जाना पड़ता है। तो ये कुछ है चीज़ें जो, ये कोई और कोई जॉब से कम भी नहीं है ना कोई ज़्यादा है। कुछ फैसिलिटीज़ भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या फैसिलिटीज़ आपको एयरलाइंस देती है। कुछ एयरलाइंस देती हैं जो अगर ग्राउंड पे काम करते हो तो आपको टिकट्स देती हैं, कुछ हॉलीडेज़ में मिलती हैं। कुछ आप किसी दिन हॉलीडेज़ के दिन वर्क करने आ रहे हो, जैसे आप होली के दिन वर्क कर रहे हो या दिवाली के दिन वर्क कर रहे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा डे वर्किंग का मिलता है, जब आप वहाँ पे ऑफ कॉम्प ऑफ ले सकते हो। आप वहाँ पे उस टाइम पे ऑफ ले सकते हो, आपको एज ए लीव बन जाता है, तो आप अगर उस दिन काम करते हो तो। बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होगी आपकी, क्या शिफ्ट होते हैं, डे होता है, नाइट होता है, मॉर्निंग होता है। मेनली एयरलाइंस के शिफ्ट होते हैं वो रोटेशनल शिफ्ट होते हैं। मेनली इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो अब 24/7 हो चुके हैं। काफ़ी एयरपोर्ट्स हुए भी हैं, काफ़ी नहीं भी हुए। मेनली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ये सारे आपको रोटेशनल शिफ्ट चलते हैं। आपकी शिफ्ट लग सकती है मॉर्निंग, सुबह 4 बजे की शिफ्ट भी लग सकती है। सबकी एयरलाइंस की अलग अलग होती है, किसी के 5 बजे, तो मॉर्निंग भी होती है, आफ्टरनून भी होती है, इवनिंग भी होती है, नाइट भी लगती है। इसमें आपकी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है। वो उस टाइम कुछ नहीं देखते हैं, आपकी रेनी सीजन हो या विंटर हो, क्या ठंड हो रही है या बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, आपके रोटेशनल शिफ्ट होते हैं। आपको जाना होता है, आपके रोटेशनल शिफ्ट होते हैं, आपके पर मंथ होते हैं। वो रोस्टर्स बनते हैं आपके कि आपको क्या डिसाइड, आपको डिसाइड क्या होता है कि आप पूरे मंथ का मिल जाता है, अपने अपने एयरलाइन के थ्रू होता है।
आपको मिल जाएगा कि आपको इस मंथ में नाइट आना है, आपको इस मंथ में इवनिंग आना है। तो वो आपको चेंज भी हो सकता है, अगर कोई स्टाफ की ज़्यादा नीड हो तो वो चीज़ें चेंज होती है। रोटेशनल शिफ्ट होते हैं मेनली एयरलाइंस में। और आपको मेनली आप ये सोच के मत चलो कि ये टेबल चेयर जॉब है, डेस्क जॉब है, नहीं। आपको जितने भी स्टाफ्स मिलेंगे वो उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। कोई जॉब है आपको ऐसी है, कोई वर्क ऐसा है आपको मेनली आपको वर्क करना है, आपको वॉक करना है, मतलब आपको खड़े रहने की मेनली जॉब होती है। चेक इन काउंटर पर जो CSE बैठते हैं, ट्रैवल एज अ रिजर्वेशन काउंटर पर जो बैठते हैं, उन्हें चेयर मिलती है मेनली। तो बट कुछ जब जितने भी रैंप होते हैं, रैंप सिक्योरिटी होते हैं, तो उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। आप ये सोच के मत चलो कि ये डेस्क जॉब है, ट्रैवल जॉब है, ठीक है। आपको खड़े रहना पड़ेगा इस जॉब में मेनली। तो आप ये सोच के कुछ मत क्लियर रहना कि नहीं ये कैसे खड़े रहेंगे, आपको वर्क करना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया में तो नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी स्टाफ देखोगे एयरपोर्ट पे, आप जब भी जाओगे फ्लाई करोगे फ्लाइट से, तो आपको ये चीज़ दिखेगी काफ़ी स्टाफ से जो, क्योंकि आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना होता है। आप ऐसे इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते ना, आप चेयर पे एकदम बैठे हुए हो, आपके पास कस्टमर खुद चल के आएगा। आप देखोगे कस्टमर के माइंड में कुछ क्या चल रहा है, उसके फेस से जान जाओगे कि उसको सब प्रॉब्लम है, कुछ ढूंढ रहा है, क्या करना चाहता है। आप उसके पास जाओगे, उसको असिस्ट करोगे। आपको बैठे नहीं रहना है, आपको वर्क करते रहना है वहाँ पे। आप जाके असिस्ट करो, सर मैं हेल्प यू, क्या चाहिए सर आपको, क्या कोई नीड है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो आप उनको असिस्ट करोगे, तो मेनली आप खड़े ही रहोगे। ओके, करते सैलरी की, जो मेनली सैलरी पैकेजेस होते हैं जो मिलते हैं सैलरी पर मंथ, वो इंडिया में 15 to 25 होते हैं। एज ए फ्रेशी जब आप नए होते हो, आप जब ज्वाइन करते हो, तो मेनली 15 to 25 एवरेज होता है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, अगर आप होटल लाइन में एक्सपीरियंस हो, एज ए कस्टमर सर्विस, एज ए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट आप एक्सपीरियंस हो, तो मेनली वो प्रेफरेंस देते हैं, डिपेंड करते हैं एयरलाइन के क्राइटेरिया पे कि आपने क्या किया है। वो आपको प्रेफरेंस देंगे आपके इंटरव्यू के दौरान कि आपको क्या सैलरी देंगे, ठीक है। मेनली जो एयरलाइंस की सैलरी होती है 15 to 25 होती है, और जो बेसिक सैलरी इन्हें मिलती है मेनली 18, 20 to 25 जो ग्राउंड स्टाफ्स को मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फिट फ्लायर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and share. And if you don't subscribe this channel, first of all subscribe the channel. Whenever I upload a new video, you will get a notification about it. अगर आपने नहीं किया तो आप कर दे, जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हुई, क्या आपके क्वेश्चंस है, लास्ट 2 वीडियोस पे मेरे को कमेंट्स है, मैंने रिप्लाई किए हैं। जो भी क्वेश्चन थे मैंने रिप्लाई किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आया, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे पेज एविएशन वाले aviation_WALE_ पे आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मेनली सबके रिप्लाई करता हूँ वहाँ पे। जो भी आपको क्वेरीज है आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड करता हूँ, मैं उससे पहले पोल लेता हूँ क्या चीज़ की डिमांड है, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ। थैंक यू ऑल।